अब हिंदी अर्थ करेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रिय मैं नहीं जाता। तो पूरा हिंदी अर्थ अच्छे से जो आपको ये 8-9 लाइन दिख रहे हैं, पहले तो लाइन समझ लो, मतलब हिंदी बताऊंगा, लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हो, जो तुम लोग चाहते हो जैसे बोलते हो सेम उसी तरह से। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ थी नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो। अब इसमें ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर गो है तो गो ऐसे नहीं, अब हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ये नहीं चलता। अगर बात करोगे यहाँ पर थी है लेकिन हम लोग ऐसे पढ़ते हैं दी। यहाँ पर नोर है, नॉट पढ़ते हैं, द होप द वर्ल्ड कैन सो, ही ठीक है। और फीटर लव फॉर मी हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते, मी हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। देख लो, बट सिंस डैट आई मस्ट डाई, अब हम लोग डाई ऐसे नहीं पढ़ते, डाई अब हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, समझ रहे हो। एंड लास्ट डाई बेस्ट, तो कुछ कुछ वर्ड हैं जो कि पहले इस्तेमाल हुआ करते थे और पोएट्री सेक्शन में इसी तरह से यूज़ होते थे, लेकिन अब सब चीज़ बदल गया है। तो वही चीज़ें हैं कि कुछ कुछ चीज़ें बदल गई हैं, तो आपको समझ नहीं आता है कि हिंदी क्या होगा, वरना सब चीज़ काट के निकाल दो तो हिंदी आपको समझ में आ जाएगा। तो वहीं कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट आई बेस्ट टू यूज मस्ट सेल्फ। तो इसका हिंदी क्या होगा, चलो तो इसका हम लोग हिंदी अच्छे तरीके से जानेंगे, है ना। सारी चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पर अच्छे से लिख रखा है और आपको बस देखना है, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, तुरंत कंप्लीट होगा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर, तो हिंदी के बारे में बात कर रहे थे। क्या है, मैं कहीं नहीं जा रहा, क्या कह रहा है, मैं कहीं नहीं जा रहा, होने का कोई एक कारण नहीं है, मतलब जुदा होने का कोई कारण नहीं है। मैं आपसे थक गया हूँ, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ और ये कारण भी नहीं है। यानी ये समझा रहे हैं अपनी प्रिय को कि देखो मैं तुमसे नहीं थका हूँ और ना ही दूर जाने का कोई दूसरा कारण है ना। मैं तुमसे प्यार करता था और अभी भी करता हूँ, कोई और को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन यह एक सच्चाई है कि वो कह रही थी कोई और को ढूंढने जा रहे हो, तो बोलते थे नहीं, किसी और को मैं ढूंढने के लिए कहीं नहीं जा रहा, बिल्कुल ये सच्चाई है। जब एक दिन हम लोग मर जाएंगे तो हम बिछड़ जाएंगे। लेखक कहता है कि जब हम मर जाएंगे तो एक दिन हम दोनों बिछड़ जाएंगे। अपनी प्रेमिका से बोलता है यह दूसरे से, इसलिए मैं आज सोचता हूँ कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ किसी यात्रा की वजह से। यात्रा समझते हो, कोई जर्नी की वजह से मैं तुमसे दूर हो जाऊं अभी ही, क्योंकि मरने के बाद कभी ना कभी तो दूर होना ही है। अरे एक छोटे यात्रा पर जाना चाहते थे कुछ महीनों के लिए, लेकिन उनकी प्रिय जाने नहीं दे रही थी, समझ रहे हो ना। हाँ, अब समझ गए, क्योंकि एक ना एक दिन एक दूसरे से अलग होना ही पड़ेगा। लेखक कह रहा है कि एक ना एक दिन हमें एक दूसरे से अलग होना ही पड़ेगा, क्यों ना हम आज किसी यात्रा के दौरान अलग हो जाएं। अगर मान लो कुछ ना हुआ हमको तो हम तो घर फिर वापस आ ही जाएंगे, ये बातें कर रहे हैं। अगर मान लो मैं उधर ही रह गया, कुछ हो गया, तो समझो कि मान लो मर गए, इस तरह से कि मरने के बाद तो इंसान जुदा हो जाता है। अगला लाइन क्या है, ध्यान से देख लो। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एट 8 इज योर डे, ही हैथ नो डिजायर नो सेंस नोर हाल्फ सो शॉर्ट अवे, देन फेयर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक a speedier journey since I take more wings and more precious than he। सबका हिंदी समझा सकता हूँ, लेकिन मैंने लिखा है क्योंकि एग्जाम में अगर मान लो दे 6 से 8 लाइन तो कैसे समझाओगे। अगला बार क्या करूँगा ना, इधर इंग्लिश कर दूंगा, इधर हिंदी समझा मतलब लिख दूंगा, अच्छे से आपको क्लियर तरीके से समझ में आएगा, विजिबल रहेगा, दिखाई देगा। क्यों, देखो आज सूरज डूब गया है, वह यहाँ से चला गया है और अगले दिन वह फिर आ जाएगा, फिर से उग जाएगा। वह कहते हैं कि सूर्य तो कोई मतलब सूर्य में कोई इच्छा नहीं है ना, वो किसके लिए, उससे मतलब कोई प्यार भी नहीं करता है, ना ही सोचने की शक्ति है उसमें, जो रास्ता चलता है वह छोटा भी नहीं है। यानी लेखक समझा रहे हैं कि देखो एक सूर्य है जिसके पास कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वो जो चलता है वो दूरी भी बहुत लंबी है, फिर भी वो शाम को डूब के सुबह फिर से निकल जाता है, फिर शाम को डूबता है, फिर सुबह निकल जाता है, समझा रहे हैं। फिर भी वो हर रोज़ उग आता है, शाम को डूबता है, सुबह फिर उग आता है। तो वैसे ही डरो मत, मैं अपनी यात्रा को पूरा करके आ जाऊँगा, समझा रहा है। इस तरह से सोचो, मेरी रफ्तार सूर्य से तेज़ है और मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो एक वजह है कि मैं ज़रूर वापस आ जाऊँगा अपनी यात्रा को पूरी करके, है ना। तो इस तरह से लेखक समझा रहा है सूर्य का
एग्जाम्पल देकर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगला है, टोटल 4-5 गो स्टैंजा हमने तैयार किया है। अगला है कि वो हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इट गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एडेड अनदर आवर, है ना, नोर कम बैड चांस बट कम हैड चांस and we join to its our strength and we teach the art and length to the self on the advanced। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, देख लो अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से इसका भी हिंदी लिख रखा है, आराम से बस समझना है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि आदमी की जो ताकत है वो कितनी कमज़ोर हो गई है। समय के सामने ना बीते हुए वक्त को वापस ला सकता है और ना ही अपनी जीवनी में 1 घंटा ज़्यादा जोड़ सकता है। यानी कह रहा है लेखक कि आदमी कितना लाचार हो गया, कितना कमज़ोर, कितना विवश हो गया है। वो अपने जीवन में ना तो पिछले बीते हुए समय को वापस ला सकता है और ना ही एक्स्ट्रा 1 घंटा, आधा घंटा भी जोड़ सकता है। हम समय को घटा बढ़ा नहीं सकते, जो समय बीत गया वो बीत गया, वो वापस नहीं आता है। जितना समय हमारी जीवनी में लिखा है हम बढ़ा घटा नहीं सकते। ये लेखक कह रहा है कि जितना जीवनी में लिखा है ना बढ़ा पाएंगे ना घटा पाएंगे। और हमारे जीवन में बुरा वक्त जब आता है तब हम उसे बढ़ा देते हैं। यानी कि मान लो हमारे जीवन में बुरा वक्त आ गया तो हम उसे और बढ़ाते हैं। कैसे? क्योंकि हम उसी दुख को हो जाते हैं जिसमें हम दुखी हो जाते हैं। तो उसी दुखी में हो जाएंगे, मग्न हो जाएंगे, दुखी के बारे में सोचते रहेंगे, पकड़ के बढ़ जाएंगे, तो भैया और दुखी होते चले जाएंगे। तो लेखक समझा रहा है कि इंसान दुखी होगा तो और दुखी हो जाता है ना। और अगला स्टैंजा की बात करते हैं, इंग्लिश देख लो, पढ़ लेता हूँ, सुन लो। When thou sight's not went, but sight my soul away, when thou, है ना, weeps unkind, my life blood doth decay. It cannot be that thou loves me as you that, if is not thine my life you waste, you want the best of me। यानी कि इसका हिंदी क्या है अच्छे से देखना है ना। इसका हिंदी क्या है भाई, ध्यान से देख लो क्या कह रहा है। जॉन डन अपनी प्रेमिका को कहते हैं, जब तुम लंबी आहें भरती हो, अपनी हृदय में हवा नहीं भरती हो, मेरी आत्मा को लेकर चली जाती हो। यानी कि जब तुम सिसकियाँ भरती हो, रोती हो, हाँ ना, बिलखती हो, तो तुम मेरा ध्यान भटका देती हो। तुम हवा नहीं भर रही हो दिल में, तुम मेरे दिल को झकझोर दे रही हो, मेरा खून सड़ने, कहते हैं कि आत्मा को लेकर चली जाती हो छीन के। इस तरह से तुम दुखी कर देती हो रोकर। जब मैं तुम्हें ऐसा देखता हूँ रोता हुआ, मेरा खून सड़ने लगता है। माई ब्लड डेथ डिके होने लगता है। डिके मतलब सड़ना। तो चैप्टर में बात करी गई है कि मेरा जो ब्लड है ना वो सड़ने लगता है तुम्हें इस हालत में देखकर। जब तुम मुझसे जुदाई में आहें भरती हो, रोती हो, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम सिर्फ कहती हो, रोती हो, बिलखती हो, लेकिन एक्चुअली में प्यार नहीं करती हो। लेखक उल्टा बोल के समझाना चाहता है उसे, ठीक है, कि तुम प्यार नहीं करती हो ऐसे जब करती हो तो। तुम इस तरह मुझसे जुदाई में तड़प रही हो, रो रही हो, बिलख रही हो, तुम अपनी और मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हो। ये लेखक कह रहा है कि तुम मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हो। समझ रहे हो? तो इस तरह से वो समझा रहा था। और अगला लाइन क्या है कि लेट नॉट थाई डिवाइडिंग हार्ट फॉर थिंकर मी एन इल, डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट, यहाँ पर द होगा, है ना, एंड मे थाई फेयर फुलफिल बट थिंक दैट आई विल। अरे बट अरंट असाइड टू अस्लीप दे हु वन अनदर कीप अलाइव नियर पार्टेड वी। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ आज की दुनिया से रिलेट करके, बट मैंने छोड़ दिया क्योंकि एग्जाम में सेम उसी तरह से आएगा। तो आपको बस हिंदी समझ लेना है, 8-8 लाइन करके 2 बार वीडियो देख लेना, 3 बार देख लेना, सुन लेना, फील आ जाएगा तो हर चीज़ समझ में आ जाएगा, है ना। सुनने के ऊपर है। अपने दिल को ये मत सोचने दो कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा, जो किस्मत में होगा वही होगा। ये बात लेखक कहता है कि अपने दिल के साथ तुम मत सोचो कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा। अगर मान लो जो हो जाएगा किस्मत में वो होगा। अगर तुम्हारा डर सही हो गया तो मुझे कुछ हो गया मान लो, और तुम्हारा डर सही हो गया तो एक ना एक दिन तो अलग हो जाना ही है। मरेंगे तो एक दूसरे से जुदा ही हो जाएंगे ना। लेखक कह रहा है कि मान लो किसी कोई चीज़ हो गया मेरे को, तो समझ जाओ हो गया, क्योंकि एक ना एक दिन तो अलग हो ही जाएंगे, है ना। और वे लोग जो प्रेमी जो दूसरे को दिल में जिंदा रखते हैं वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, क्योंकि वह एक दूसरे को दिल में बसते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रेमी दिल में रखता है ना हर किसी को, वो जुदा नहीं होता, वो एक रहते हैं। तो इस तरह से वो समझा रहे थे और इस तरह से मैंने आपको बेहतर तरीके से हिंदी समझा दिया। तो क्वेश्चन आंसर है
अगले वीडियोज़ में करेंगे बेहतर तरीके से। पहले सारांश वाली वीडियोज़ आएंगी, फिर क्वेश्चन आंसर वाली आएंगी, फिर ऑब्जेक्टिव वाली आएंगी। तो पैटर्न बाय पैटर्न पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, ऑब्जेक्टिव करना है ना, प्लेलिस्ट बना दिया है, देख सकते हो।